इस वक्त हम रामपुर के नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में हैं और सभासद का जो मकान है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने घेर लिया है। क्या वजह है, सीधे बात करेंगे। जी दीदी, क्या मामला है? यहाँ मेंबर साहब के घर खड़ी हैं। मैं साहब मेंबर साहब के आज नहीं खड़ी हूँ, मैं बार बार आ रही हूँ। इसलिए कि ये जो पुलिया है ये भी टूटी हुई है। यहाँ भी कई लोग मोटरसाइकिलों से गिर गए, हम भी गिर गए थे। पूरे खरंजे पे पानी भर जाता है। मेंबर साहब से आन के क्यों तो ये कहती है चेयरमैन साहब करेंगे तो ये काम होगा। ठीक है, हम कई 15 बार आ चुके हैं और 15 महीना से इनसे कह रहे हैं जब से ये मेंबर बनी है कि आप ये कब पुलिया बन मांगे। हमारे 2 मंदिर हैं, अगर हमारा काम इसलिए नहीं हो रहा होगा हम तिलकधारी हैं तो फिर वो बात बताएं, फिर हम ऊपर को जाएं। ठीक है, हमारे 2 मंदिर हैं, हम पूजा करते हैं उसमें। और हमारे बच्चे ऐसी कंडीशन रहे सभासदों की तो कोई, जैसे मेरी कंडीशन है तो कोई सभासद बनना ही नहीं चाहेगा। मैं नगर पालिका को मानती हूँ, शासन से तो अच्छा हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, सब जगह विकास हो रहा है। मगर हमारे रामपुर में जब तक नगर पालिका अध्यक्ष बैठी हैं तब से हमारे यहाँ विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे सिर्फ एक नाम हो रहा है और शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है मेरी नज़र में। क्योंकि वार्ड बड़े बड़े हैं, मेरा ही वार्ड देख लीजिए, कितनी सारी आबादी का वार्ड है, 20,000 की आबादी का वार्ड है और मेरे कने सफाई कर्मचारी तक पूरे नहीं है। कोई व्यवस्था है, ट्रालियों की नहीं है, डीजल नहीं है नगर पालिका के कने। अगर कहीं कचरे का ढेरी उठाना है तो डीजल की परेशानी है कि नगर पालिका से फ़ोन आता है कि अभी डीजल नहीं है, फेरा नहीं मिल पाएगा ट्राली का। ऐसी परेशानियों को देखते हुए सभासदों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। मांग पहले तो इनको करूंगा चेयरमैन साहब को कि ये तो बिल्कुल कतई रामपुर में होने ही नहीं चाहिए, किसी भी कोई भी बन जाए, लेकिन इनको ये बिल्कुल नकारा आदमी है, बिल्कुल बेकार आदमी है चेयरमैन साहब। मेरा नाम फरहत मियाँ है, मैं भवनपुरी में। जिस वक्त बोर्ड का टाइम आया तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख के हमसे सारे बोर्ड ले लिए और 1 रुपये का काम मेंबर साहब नहीं करके दिया यहाँ पर उन्होंने, चेयरमैन साहब ने। मेंबर भागते भागते हमारा थक गया। मेंबर बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं करेगा चेयरमैन तो वो कहाँ से काम करके देगा वार्ड के अंदर, बताइए आप। ये दुर्व्यवस्था खास तौर पर वार्ड नंबर 5 की क्यों है? साहब यही इनसे पूछा जाए ना जाके। हम लोग तो, मैं तो खुद गया हूँ अभी परसों, चेयरमैन साहब बैठे रहे मेरे पास में 2 मिनट के लिए। बैठने के बाद में बोले वो नहीं वो काम करेगा, वो काम करेगा। उसके बाद में जो वो निकले हैं, अंदर घुसे हैं तो भी दोबारा नहीं निकले। और इसी के लिए मैं गया था, मेरे कारखाने में 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। रात में बारिश पड़ती है, कारखाना बंद होता है, अंदर पानी घुस जाता है। बताइए मेंबर साहब, आपके घर के बाहर जो यहाँ के लोग हैं क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, और कहना भी नहीं चाहती थी मगर कहना पड़ रहा है कि मेरी मांग पूरी नहीं हो पा रही है और लोगों की, जनता की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज मेरे घर के बाहर घेराव है। सभासद की सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? सभासद की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। सभासद का तो होना नहीं होना एक आम बात है। जब सभासद की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई करेंगे? जिस तरह से ये स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं, क्या आपने चेयरमैन से बात करी? जी, मैंने चेयरमैन साहब से भी बात करी, चेयरमैन साहिबा से भी बात करी, ईओ साहब से भी बात करी, मगर कोई बात करने का कोई असर नहीं है। और ये लोगों की मांग ठीक है, ये मेरे घर का घेराव कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने इनसे वोट लिया है, जनप्रतिनिधि हूँ मैं इनकी, और मेरी ही जिम्मेदारी है इनका काम कराना। जिस तरह से ये लोग घेरे हुए हैं आपको, अप्रिय घटना भी हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ये लोग आते हैं, लोग सुनाते हैं बातें, क्योंकि कैसे मेंबर हो आप जो ये काम नहीं करा सकते। ये लोग क्यों नहीं कहेंगे? अब देखिए, वही बात है कि आप जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के लोग हैं रहने वाले, क्यों नहीं कहेंगे? मांग तो आपसे ही करेंगे, वो तो बाद में मिलेंगे, पहले तो आप ही मिलेंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ इन लोगों का गुस्सा जायज़ है, मगर मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे नगर पालिका से मजबूर हूँ। नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है, वार्ड सभासद की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने कई बार पालिका अध्यक्ष के माध्यम से भी कोशिश करी कि ये काम हो जाए। पुलिया 15 महीने हो चुके मुझे, और मेरा मकान भी इसी पुलिया के पास है। मैं तो पहले इस नंबर पे कोशिश कर रही हूँ, मगर मजबूरी है मेरी, क्योंकि कोई मेरी नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही। तो आपने फ़ोन किया चेयरमैन को? चेयरमैन साहिबा को तो मैं 3 दिन से लगातार कॉल कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग तो मुझे 3 दिन से वार्निंग दे रहे थे कि अब हम ऊपर जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे। मैं इन लोगों को समझा देती, मगर चेयरपर्सन ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो सुना आपने, यहाँ सना खानम जी जो हैं वो सभासद का फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तो फिर आम लोग जो ये समस्या है ये लेकर कहाँ जाएं? सभासद का भी एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया में तो सभासद पूरी तरह से सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नगर पालिका अध्यक्ष का काम होता है, सड़कें बनाना, पुलियाँ बनाना, अभी देख सकते हैं सभासद का ही घिराव हो रहा है। और क्या मांग करेंगे आप हमारे माध्यम? नगर पालिका के बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगी कि काफ़ी समय से मैं सुनती आ रही हूँ कि टेंडर लग गया है, कभी सुनने में आता है टेंडर लगेगा, मगर मुझे इतनी जानकारी क्लियर पूरी नहीं है कि टेंडर लगा है या नहीं लगा है। और एजेंडे के माध्यम से देखा जाए तो ये काम काफ़ी 9 महीने पहले ही पास हो चुका है। और जैसे पुलियों का पैसा आया हुआ है शासन से, और मेरे वार्ड में कई सारी पुलियाँ हैं, मगर कोई भी वर्क नहीं हुआ है यहाँ पे।
अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपका वार्ड काफ़ी बड़ा वार्ड होता है, तो ऐसे में और क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं आपके सामने? चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि मेरे वार्ड में काशीराम कॉलोनी है, चपटा कॉलोनी है, उमर कॉलोनी है, बॉम्बे कॉलोनी है, काफ़ी सारे एरिया आता है जिसमें गडरों की दिक्कत है। सिविल लाइन का आगे सारा रास्ता बंद है, लोगों के गडर फुल हो जाते हैं, टॉयलेटों में जाने की जगह नहीं रहती है। जो गडर टैंक आते हैं नगर पालिका से सफाई करने, उनको पिछले 12 दिन हो चुके हैं। मुझे खुद सभासद होके कहते हुए मुझे खुद को शर्म आने लगी कॉल करते करते, मगर अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची है। आप चाहें तो अभी जाके गडर चेक कराएं। चपटा कॉलोनी के अंदर, पहाड़ी गेट काशीराम कॉलोनी के अंदर पूरे टॉयलेट उनके फुल हैं और वो लोग खाना बनाने से परेशान हैं, बैठने को परेशान हैं, मगर कोई सफाई नगर पालिका की तरफ से गडर की नहीं हो पा रही। चेयरपर्सन सना खानम से आपने ये बात बताई? काफ़ी बार अवगत, अब तो मैं कैसे बताऊँ, फ़ोन ही नहीं उठा पा रही हैं चेयरपर्सन। और जब फ़ोन उठाया था तब क्या कहा? आश्वासन मिल जाता है कि काम हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक तो मुझे 15 महीने में आश्वासन ही मिल रहा है। तो सुना आपने, यहाँ के सभासद का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष को वो फ़ोन करते हैं तो वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। और आप एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी सभासद के घर पर पहुँचे हुए हैं और आप देखिए पूरी तरह से इकट्ठे हैं। मेंबर साहब के घर आइए, क्या मामला है? ये पानी भर जाता है, परेशानी होती है, घर में पानी भर जाता है, खाने को परेशानी रहती है, खाना भी नहीं बना पाते, इतने पानी भर जाता है घर में। ये खरंजा ऊंचा करवाओ। मेंबर साहब कह रहे पुलिया टूटी हुई है, पानी भर जाता है, यहाँ पे छत भी टूटी हुई है हमारी, मतलब ऊपर से ही पानी आता है, बच्चे कहीं बैठ नहीं पाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना भी मतलब ऐसी बारिश में कहाँ बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, क्या करें, पानी भर जाता है पूरा। आपका पक्का मकान नहीं है? पक्का है, क्या लेंटर है वही है, का बेकार है, टूटा हुआ है पूरा, ऊपर से पानी आता है, कहाँ बैठें, और नीचे का पूरा भर जाता है। पूरा घर हमारा ऐसा भर जाता है कि तखत वगैरह सब कपड़े लत्ते सब भीग जाते हैं, हमारे बच्चे तलक परेशान रहते हैं कि कहाँ बैठे, कहाँ बनावे, कहाँ खाएं। दीदी आप क्या चाहती हैं? आप अब ये चाहते हैं कि काके में पुलिया बने, काके में, और ये ऊंचाई होनी चाहिए। साफ सफाई कहते हैं, ये ना थोड़ा खरंजा ऊंचा हो, ये ना पानी ना जल भराव ना हो, इसमें पूजा वूजा करते हैं, गंदे पैर आते हैं, इसमें ये करना चाहिए ना चैम्बर साहब को, ना करना चाहिए। ये क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? पता ना क्यों नहीं सुनवाई, हम तो भी मेंबर साहब से कहेंगे अब ये वो करवाएं है ना, साफ सफाई कराएं, ये ऊंचा कराएं इसे। अभी कुछ देर पहले मेंबर साहब के घर पर लोगों ने चढ़ाई कर दी थी, ना करी थी हम, क्या वजह है? कितनी बार गए हैं हम लोग कि भाई ये सही कराओ, खरंजा ऊंचा कराओ, भाई ये ऐसा पानी ना भरे, घर में पानी, मंदिर पानी ना भरे, गंदे पहले लेके जाते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। ये खरंजे की समस्या है या और कोई भी समस्या भी है? और समस्या का ये है ना, भी यही समस्या है, पुलिया उलिया ऊँची हो जाए, ये सही हो जाए हमारा खरंजा। बस ये छोटी सी मांग है आप? और ये छोटी मांग है हमारी, और कोई मांग नहीं है भाई। तो सुना आपने, ये पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर के में जो आने वाले लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो सड़क है वो नीची है, इसको ऊंचा होना चाहिए क्योंकि मंदिर में पानी आ जाता है। यहाँ पर जो पूजा करने वाले लोग हैं वो काफ़ी समस्या से जूझते हैं। अभी इसको लेकर यहाँ सभासद के घर पर कुछ लोग पहुँचे थे, उन्होंने मांग की है कि ये खरंजा ऊँचा करा जाए, लेकिन सभासद से बात करी तो वो भी कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रामपुर डिटेल के लिए अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम पल पल की अपडेट आपको देंगे।